हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे परम मित्र कौशलेंद्र जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कौशल भाई, मुझे आपसे बहुत खुशी हो रही है कि आपके यहाँ पे मैं जो है आया हूँ। मुखर्जी नगर में कई सालों से सर रह रहे हैं। दृष्टि आईएएस वगैरह के पहले कोचिंग लेते थे, फिर उन्होंने काम भी किया है। अभी रिसेंटली प्रसार भारती में जो है कौशल जी हैं हमारे भाई, वो काम कर रहे हैं, आईटी वगैरह का काम संभाल रहे हैं नहीं ना। नहीं उसका जो सोशल सोशल मीडिया मीडिया एंड आईटी वगैरह का काम डिपार्टमेंट जो है है। जी संभाल रहे जी हैं। जी, हाँ, पूरी डिपार्टमेंट का नाम सोशल मीडिया एंड आईटी डिपार्टमेंट होता है। ओके, वेरी जी। नाइस। तो इनकी अभी हाल ही में किताब आई है चींटी की अर्थी। ठीक है, जायज़ सी बात है कौशल भाई कि हम साहित्य की बात तो हमारा जो है थीम से मैच नहीं करेगा, लेकिन हमारे कई बच्चे ऐसे हैं हाँ। जिनका लिखने का भी बड़ा मन करता है, जिनको प्रसार भारती या गवर्नमेंट जॉब ये सब भी जो है अट्रैक्शन में रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो नए आ रहे बच्चे हैं हाँ। उस पर जो है हम थोड़ी सी ऐसी बातचीत करें कि उनको फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत बहुत आपकी शुक्रिया। ये जो पहली किताब है चींटी की अर्थी, इससे पहले वो काफ़ी लिखते आए हैं आप, लेकिन ये जो उनकी पहली किताब है काफ़ी वायरल हो रही है। अगर आप पढ़ने लिखने के शौकीन हैं और साहित्य में अगर आपकी रुचि है और नॉवल में रुचि है, तो ये एक एक यूनिक, एकदम डिस्टिंक्ट लेवल का जो है काम आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप जो है इसे ज़रूर से पढ़ें। और कौशल भाई, मैं आपसे पहला सवाल जो बच्चों का ये रहता जी है जी। जॉब से जुड़ा हुआ, कि प्रसार भारती में किस तरह के काम हैं, किस तरह से प्रसार भारती काम करता है, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे देखा जा सकता है। देखिए, जब भी आप मीडिया स्टूडेंट, बतौर मीडिया स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे हो और उसके लिए डिग्री या डिप्लोमा ले रहे हो, तो आप सिर्फ प्राइवेट मीडिया हाउसेज में तो जॉब करने जाते नहीं हो। और आजकल गवर्नमेंट सेक्शन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सरकार अलग अलग मंत्रालयों में बतौर कंसल्टेंट, बतौर जी, यंग प्रोफेशनल भी आपको हायर कर रहा है। प्रसार भारती में अलग अलग पदों पर बतौर एडिटर, एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव या फिर इंटर्न्स भी हायर किए जाते हैं। आजकल आईएमसी से काफ़ी सारे इंटर्न्स लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो छात्रों को अपने आप को इस तरह से तैयार करना होगा कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम करें। लोगों को ये गलतफहमी होती है कि गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके काम बहुत आसान होते हैं या कोई काम नहीं होता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें ये समझना होगा कि जब हम सरकार के लिए काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि आप सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हो, बल्कि आप देश के लिए काम कर रहे हो। बिल्कुल। इसका मैं एक एग्जांपल छोटा सा देना चाहूँगा। अभी हाल ही में जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारी फेक न्यूज़ इधर उधर से आ रही थी। तो उस दौर में ज़्यादातर लोगों ने जो भरोसा जताया वो ऑल इंडिया रेडियो पर जताया। बिल्कुल। उसका कारण ये था कि ऑल इंडिया रेडियो की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और लोग शोर शराबे इन सब से पक गए। वो समझ गए कि हर जगह झूठ परोसा जा रहा है। झूठ नहीं तो जल्दबाजी में वो इस तरह की खबरें दे रहे हैं जिनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो हमने देखा कि कुछ एक दो दिनों के अंदर ऑल इंडिया रेडियो के एक्स अकाउंट पे, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े। तो इससे हमें समझ आया कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, प्रसार भारती की जो क्रेडिबिलिटी, और बतौर ब्रॉडकास्टर, नेशनल ब्रॉडकास्टर, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और यहीं से शुरू होती है जिम्मेदारी। कोरोना काल में भी जो है काफ़ी बूस्ट मिला था काफ़ी दूरदर्शन बूस्ट को। मिला था, काफ़ी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, मतलब जब डिजास्टर वाली सिचुएशन बनती है तो लोग उधर देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आते हैं छात्रों की बात पे, जिसका जो सवाल आपने मुझसे पूछा और जो सबसे मुख्य सवाल है। जी। जो आईआईएमसी या दूसरे मीडिया संस्थानों से जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों को प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन के लिए खुद को तैयार कैसे करना है। तो उन्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशंस काम कैसे करते हैं। यहाँ पे हार्डकोर न्यूज़ भी ली जाती है। इसके अलावा जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में बताया जाता है लोगों को, क्योंकि बतौर नेशनल ब्रॉडकास्टर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को बताएं कि सरकार की कौन सी योजना है और वो कैसे लागू हो रही है और उसका लाभ लोग किस तरह से ले सकते हैं। तो ये भी हमारा काम है। और आप अगर बतौर जर्नलिस्ट, बतौर एडिटर वहाँ पे काम करेंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको
ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन को लगातार फॉलो करना है, उसको देखना है कि ये कैसे काम करते हैं, उनके पूरे सिस्टम को समझना है और उनकी भाषा को आपको बहुत गहराई से रिसर्च कर, एक क्योंकि तरह से जब आप समझना वहाँ है। इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये चीज़ ये आएगी, चीज आएगी, ये वो देखेंगे कि आपने हमको कितना देखा है, कितना देखा है। आप हमें कितना समझते हैं। हाँ, अगर आप हमें समझते हैं तो आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है, यूँ ऑलमोस्ट मान लो। पक्का, अगर आपको ऑलमोस्ट नहीं बेसिक है। चीज़ें हाँ, बेसिक चीज़ें आती है हाँ, तो हाँ, क्योंकि ये आजकल देखने के लिए आ रहा है कि बच्चे बिना तैयारी के हाँ, ये पहुंच भी जाते हैं। आप शिकायत कर रहे हैं कि हिंदी जर्नलिज्म वाला हिंदी नहीं लिख पा रहा है, ऐसे कैसे हो गया? हाँ, तो वो सीईटी के चक्कर में ये हो गया ना कि जैसे आपने एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है? क्योंकि उस समय तो पेपर बाइलिंगुअल आता है। हाँ, अब हिंदी जर्नलिज्म से पढ़ने के बाद भी आप जो है हिंदी पे इतनी कमांड नहीं बना पा रहे हैं जितनी इंडस्ट्री में ज़रूरी है। हम्म। तो कहीं न कहीं कौशल भाई जो हैं हमारे वो हमसे शिकायत करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई? हमसे शिकायत, ज़रूर क्योंकि आपकी जिम्मेदारी भी है कि बिल्कुल, जो बिल्कुल। नए बच्चे जिनको आप तराश रहे हैं तो बेहतर बिल्कुल। खेप जाए आने वाले बिल्कुल, भविष्य के। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो तो आपने ये कहा कि एक तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को फ़ॉलो करना है, हाँ, अगर आप यहाँ करियर बनाना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल। यहाँ और में आप ये सिर्फ भी सिर्फ सोशल हुँ, मीडिया नहीं, जी, ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रोग्राम्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि मीडिया आपको चैनल पे। अगर हायर किया जाएगा तो हुँ। सिर्फ सोशल मीडिया या दूसरे डिपार्टमेंट्स में नहीं, आपको रेडियो के लिए भी हायर किया जा ओके, सकता है। तो आप उसके प्रोग्राम्स भी सुने, इंफॉर्मेटिव होते हैं, काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, देश विदेश की खबरें होती हैं और अच्छा एनालिसिस आपको हुँ। देखने के लिए मिलता है। खासकर जो स्टूडेंट सिर्फ मीडिया ही नहीं, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे बिल्कुल, हैं। जो आपका जो ये सोशल मीडिया हैंडल पे जो अलग-अलग हम देखते हैं कि हम्म, कोई विशेष दिन पे, कोई विशेष व्यक्तित्व पे जो आपकी पोस्ट आती है, वो हम बच्चों तक शेयर करते और हैं। उसमें हम सारी टीम की बहुत मेहनत होती है। बिल्कुल, तो आपने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो वगैरह को फ़ॉलो करना, सारे चैनल्स वगैरह को जितने भी हैं। हम्म, उसके बाद मैं ये भी चाहता हूँ कि जो कैटेगराइज़ेशन रहती है जी। कि जैसे आईएएस ऑफ़िसर्स हैं, उसके नीचे भी कई तरह के वो हो गए। हम्म, आप थोड़ा-सा बताएँ कि ये तो डायरेक्टली एंट्री लेवल की जॉब्स हो गई। हम्म। अगर आईएएस के भी हिसाब से भी कुछ सोच रहा है प्रसार भारती में करियर बनाने का, तो उसकी क्या प्रोसेस रहती अ, है? देखो, आईएएस प्रसार भारती से नहीं बनते। आईएएस जो हमारी मिनिस्ट्री है, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जी, वो नोटिफिकेशन निकालता है और ओके। उसके थ्रू यूपीएससी निकालता है। वो यूपीएससी को देता है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है और फिर यूपीएससी नोटिफिकेशन निकालता है। दो तरह से आईएएस बनते हैं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो यूपीएससी क्लियर करने का मतलब सिर्फ आईएएस बनना नहीं होता या आईपीएस बनना नहीं होता है। उसमें दूसरी सेवाएं भी हैं। बिल्कुल, उसी उन्हीं सेवाओं में से एक आईएएस भी है। तो जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो बहुत सारे लोगों को आईएएस ग्रुप ए मिलता है और वो ग्रुप ए अधिकारी बन के जाते हैं। हुँ, दूसरा, जो जिनका पत्रकारिता में अनुभव है, एक क्राइटेरिया रहता है, बेसिक क्राइटेरिया 3 साल का है, लेकिन जिनका थोड़ा ठीक ठाक अनुभव है 5 साल और अच्छी जगह पे उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया है, उनके लिए वैकेंसी समय समय पर निकलती रहती है यूपीएससी के द्वारा। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप अपने काम, अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे भरें, फॉर्म भरें और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आप उसके ज़रिए भी आईएएस बन सकते हैं। जी, हाँ, जिसको हम आईएएस ग्रुप बी कहते हैं। ओके। जी। फिर उसके बाद शायद और भी ग्रुप्स होता है ना? फिर भी एक नहीं, एक एसएससी के ज़रिए भी होता है, लेकिन हाँ, वो एग्ज़ाम बहुत कम होता है। अच्छा, उसको हम नॉन गजेटेड कहते हैं। ओके। जी, जी। ये ए और बी वाली गेज़ेटेड पोस्ट के बारे जी, में जी, आपने बताया है। जी। अब मैं आता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पे, जो आपकी किताब से भी जुड़ा है। हुँ, हम जो है कहीं न अभी हम देख रहे थे कि 200 साल पूरे हुए हिंदी जर्नलिज़्म के, हिंदी पत्रकारिता के जी। और हम ये भी देखते हैं कि साहित्य भी जो उसके साथ-साथ चला। हुँ, मैं जानता हूँ कि आपकी पहली किताब है लेकिन हम फिर भी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका साहित्य और पत्रकारिता दोनों में कहीं न कहीं अनुभव है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखो, जो मेरी जो समझ है, वो ये है कि साहित्य और पत्रकारिता दोनों जन सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जी, जो व्यक्ति साहित्य लिखता है या पढ़ता है या जो व्यक्ति पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, वो एक तरह से सीधे तौर पर जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग पत्रकारिता पढ़ते हैं, मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर चाहूँगा कि जो लोग पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, जो पत्रकारिता के फील्ड में हैं, वो साहित्य ज़रूर पढ़ें, क्योंकि साहित्य से आप बहुत सारी समाज की चीज़ों को गहराई से समझ पाते हैं और आपके अंदर एक वो उस तरह की भावुकता, उस तरह की भावनाएं भी विकसित होती हैं, लोगों बिल्कुल। को
समझने का एक नजरिया क्योंकि विकसित मेन होता चीज़ है। तो स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग है। जो आपके पास आर्ट है। जी जी, नहीं है ऐसा नहीं है बिल्कुल है सर, कोई ये भी रहा हमारे हाथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो जी। आपका बड़प्पन है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि ये मेरे बैचमेट है 2018-19 बैच के, हाँ और हमने खूब गप्पे लड़ाई है ना, दैया ढाबा पे खूब मस्ती की है, खूब विचारों पे बात की है, कई तरह के खूब व्यक्तित्व पे बात की कि वो वैसा ये ऐसा, इसको करना ये करना। तो ये हमारे बैचमेट है। हाँ जी कौशल जी, तो आप हमें ये बताएं हाँ। कि अगर आप, मतलब आपका कहना ये था कि कहीं ना कहीं जो पत्रकार बनना चाहता है वो साहित्य वाली चीज़ें जरूर पढ़े, नहीं नहीं, उसमें भी ऐसा नहीं है, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ना जरूर चाहिए। चाहिए। आपकी भाषा भी अच्छी होती है, क्योंकि हाँ, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, भाषा वाला। क्योंकि अगर आप वो एक तो लिटरेचर पत्रकार, से कहीं ना कहीं निकल के अगर आप आता एक है। पत्रकार हो तो आपकी भाषा बेहतर होना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। आप कोई कुछ भी रैंडम नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, आप बहुत जी। सारे लोगों तक पहुंचते हैं। तो आपकी भाषा कोई जैसे जैसे आम बोलचाल की टपरी वाली भाषा हाँ, बोलते हैं, नहीं ठीक वैसी है। नहीं होनी चाहिए। कम से कम दूरदर्शन में तो वो शायद नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि उसका एक वो भी रहता है। एक माँ स्तर हाँ, स्तर बना रहता के है। रखते हैं हाँ, भाषा का। इतना भी आम नहीं होते कि आप पूरे ही गिर जाएं। हाँ हाँ, नहीं वो है ना, जैसे मान लीजिए कि दूरदर्शन नव भारत टाइम्स की तरह नहीं लिख सकता, जाहिर सी बात है, नव हम्म। भारत टाइम्स अपने हिसाब से चल सकता है। किसी भी देश का, जहाँ तक जो नेशनल ब्रॉडकास्टर होता है, बिल्कुल वो बिल्कुल। अपना एक भाषा का बिल्कुल। अ, मानक बना के रखता और आप जैसे काम करने वाले लोगों का भी स्टैंडर्ड उस हिसाब से चलता है, तभी है। ये किताबें निकल पाती है सारे भाई। लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं बहुत अच्छा नहीं काम नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं। बिल्कुल। तो ये है हमारे कौशलेंद्र जी। कौशलेंद्र जी, आपने इतना हाँ। समय दिया, और मैं चाहता हूँ कि जो नए एस्पायरेंट्स हैं हम्म। उनको आप जरूर एक मैसेज दें हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं जो नए बच्चे आ रहे हैं, नए एस्पिरेंट्स आ रहे हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा करो। क्योंकि आजकल किसी भी फील्ड से जुड़े हुए, स्पेशली मीडिया फील्ड का मैं देख रहा हूँ, लोग पढ़ाई बहुत कम कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि जब वो प्रोफेशन में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उनसे उम्मीदें लगाई जाती हैं। खासकर मैं आईआईएमसी से हूँ, और हरिशंकर जी भी आईआईएमसी से हैं। तो आईआईएमसी के बच्चों को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपकी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने संस्थान का भी नाम रोशन करें, अपने शिक्षक बिल्कुल का भी नाम रोशन करें, और बिल्कुल। इसके लिए आपको पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। तो मैं बस यही है, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और वो साहित्य भी पढ़े, विज्ञान भी पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ साहित्य से काम नहीं चलेगा। अब देखो, मेरी किताब आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साहित्य को ही प्रमोट करूँगा। आपको बिल्कुल। साहित्य भी पढ़ना है, आपको विज्ञान से भी जुड़ना है, सारे विषयों को पढ़ो जो ज़रूरी है। लेकिन मेरी ओर से जरूर रिकमेंडेशन रहेगा कि आप, इस छोटी सी किताब है चींटी की तरह ही, चींटी जिस तरह से छोटी होती है उसी तरह से बहुत एकदम प्यारी सी किताब है, इतनी छोटी सी, एक डायरी से भी छोटी है। हाँ तो आप पढ़ सकते हैं। एक तो होता है ना कि बड़ी बल्कि सी किताब है हाँ। तो वैसे ही आदमी नहीं, आलसी हो जाता है। टोटल इसमें 140 पेज हैं, हाँ, तो तो ये आप एक पढ़ रीडिंग सकते में हैं और पढ़ी जा मज़ा सकती भी है। आएगा आपको, पक्की बात है। तो आपने इतना समय दिया कौशल भाई, और हम जी, आपको फिर से शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत बहुत आप और शुक्रिया। अच्छी अच्छी किताबें जो है हमें ला कर दें, ताकि हम आपका जो एक है ना इमोशन है आपके अंदर, हम्म। कौशलेंद्र जी को हम इस तरह से जानते हैं कि एक इमोशनल बंदा है, और इमोशनल बंदा ही जो है इस तरह के जो है कुछ कर सकता है। तो और शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। ओके।